हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप लोगों का अपने YouTube चैनल एडी स्मार्ट क्लासेस में। जैसा कि कल हम लोग बोले थे कि आप लोगों के लिए पीडीएफ लेके आएंगे, तो आज पीडीएफ अवेलेबल भी है आप लोगों के लिए। और क्लास स्टार्ट होने के पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें जो है, तो जिससे आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहे, क्योंकि हर पर डे जो है एक क्लास अपलोड की जाती है हिंदी की, तो वो आप लोगों को मिलती रहेगी। और भी जो क्लासेस हैं एडी स्मार्ट क्लासेस के थ्रू, वो आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एडी स्मार्ट क्लासेस परिवार की तरफ से। आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए। और आज की क्लास सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन लेके आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग देखते हैं, अपने क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं, या जो पीडीएफ है उस पे चलते हैं। चलिए चलते हैं आज हम लोग। हाँ, देखिए, कल हम लोग पढ़ रहे थे, कल हम लोगों ने सार्थक शब्दों का वो पढ़ा था, जिसमें ये था कि कल सार्थक शब्दों में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई जो हमारे सार्थक शब्द हैं उनको चार प्रकार से हम लोगों ने डिवाइड किया था। एक क्या, अर्थ के आधार पर बताया था ना। दूसरा रचना, बनावट, उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा क्या था, इतिहास या स्रोत के आधार पर, है ना। और चौथा हमने क्या बताया था, हाँ, प्रयोग के आधार पर, जिसमें हमारे विकारी और अविकारी के सारे शब्द आ जाते थे। तो चार प्रकार के शब्दों में जब हम अर्थ के आधार पर पढ़ रहे थे, तो उस अर्थ के आधार पर हमने पढ़ा था क्या, एकार्थी। क्या पढ़ा था बेटा, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, विपरीत, इन्हीं को तो विलोम शब्द बोलते हो। और हमने पढ़ा था समानार्थी। फिर शब्द युग्म भी पढ़ने हैं, और वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक शब्द, ठीक। तो देखो, आज भाई हम लोगों ने ये तो देख लिया, एकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनमें एक ही अर्थ उनका निहित हो, वो एक ही अर्थ रखते हो और ज्यादा दूसरा अर्थ ना रखते हो, वो हमारे सब किस में आ जाते हैं, एकार्थी में। और अब क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, तो जैसे अनेकार्थी शब्द हो गया, कि अनेकार्थी में क्योंकि एक शब्द के कई कई अर्थ होंगे, एक दो में पता होंगे, दो चार नहीं पता होंगे, तो यहां से क्वेश्चन बनता है। तो भाई अनेकार्थी शब्द तो वो इसी का हम लोग लेके आए हुए हैं, तो आज इससे रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। आज इससे हम लोग कर लेते हैं रिवीजन। अच्छा, ये बताओ, पीडीएफ ये जो है विजिबल है, मतलब समझ में आ रही है, या और इसको बड़ा कर दें, दिख रही है ना, कि और बड़ा कर दें इसको, अब दिख रही होगी क्लियर, ठीक। तो देखो, जैसे हम लोग इसमें वर्णमाला में स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये आ गया अंक, है ना। देखो, जब हिंदी वर्णमाला या इसकी जो शब्दावली है, जो वोकैब है या डिक्शनरी जिसको बोलते हो, वो जब स्टार्ट होती है, तो पहले अंक का प्रयोग, इससे आने वाले सारे शब्द रखे जाते हैं, ये अयोगवा से स्टार्ट किए जाते हैं, फिर बाद में हमारे स्वर आते हैं, ठीक। ऐसे करके, मतलब इससे स्टार्ट होने वाले। तो डिक्शनरी के हिसाब से जो भी ये शब्द हैं वो रखे गए। आगे देखो, जो हमारा शब्द है अंक, तो अंक देखो, कल की क्लास में भी हमने बताया था, एक दो इसके उदाहरण दिए थे, है ना। जैसे गिनती के अंक को भी हम क्या बोलेंगे, अंक बोला जाएगा। गोद को भी क्या बोलेंगे, अंक। गोद का क्या होगा अर्थ, अंक। भाग्य भी होता है, चिन्ह भी होता है, रूपक के 10 भेदों में से एक। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे इसमें हम आपको बताएं कि इंपॉर्टेंट आपका जैसे हुआ ये गोद, ये ज्यादातर पूछा गया, ठीक। या नाटक का एक अध्याय, इसको भी बोलते हैं, अंक बोलते हैं। जैसे विज्ञान शाकुंतलम नाटक है, उसमें कितने अंक हैं, 4 अंक हैं,
तो वो हमारा जो है ये हो जाएगा 5 अंक, तो ये हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद पहला अंक है, दूसरा अंक है, तीसरा अंक है, ये सारे उसमें, तो अंक उसको भी बोलते हैं। अब देखो आते हैं हम दूसरे में, अंकोर। अंकोर का मतलब क्या हुआ? अंकोर हम दोपहरी को भी अंकोर बोलते हैं, भेंट को भी बोलते हैं, रिश्वत को भी बोलते हैं। देखो कितना बढ़िया शब्द मिला हमें, रिश्वत, है ना। तो रिश्वत लेना, अगर किसी को आपको रिश्वत देनी है तो आप रिश्वत ना बोल के अंकोर बोल सकते हो, है ना। कोई समझ भी नहीं पाएगा, रिश्वत भी ले दी जाएगी, है ना। इसके बाद कलेवा, कलेवा भी होता है। क्या मतलब? अंकोर का मतलब कलेवा भी। ठीक, आगे चलें। ये देखो बेटा, अब दूसरा आता है अंग। कौन सा आता है? अंग। ये देखो, तो अंग में हमारा शरीर को भी अंग, टुकड़ा, अवयव, भेद, पक्ष, सहायक, भाग, हिस्सा, ये सारे किसके अर्थ हैं? अंग के। मतलब अनेकार्थी का मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये शब्द है अंग, इसके ये अर्थ हो सकते हैं। ये सब क्या हो सकते हैं? इसके अर्थ हो सकते हैं। शरीर अंग बोल सकते हैं, टुकड़ा, अवयव, भेद, ये देखो समझने वाली चीज है, हिस्सा, ये बोले भाई ये तो ये इनका अंग है ना। अंग मतलब ये इनका हिस्सा है, यही तो होता है, ऐसे बोला जा सकता है। ये चीज हो गई। आगे देखो, आगे आता है अक्रूर। कौन सा शब्द आया? अक्रूर। तो देखो अक्रूर क्या है? अक्रूर किसी एक व्यक्ति का भी नाम था। किसका नाम था वो? कौन थे वो? तो वो भगवान श्री कृष्ण के कौन थे? हाँ, तो उनका नाम क्या था? अक्रूर। तो इस वजह से उनको भी अक्रूर बोला गया। मित्र को भी बोला जाता है अक्रूर। क्यों? क्योंकि मित्र के अंदर क्रूरता नहीं होती। भाई जो मित्र कौन होता है? जो आपका भला चाहे। मित्र कौन है? उसके अंदर क्रूरता नहीं होगी। वो ऐसा तो नहीं होगा कि तुम सामने जा रहे हो पीछे से धक्का दे दे, वो मित्र नहीं हुआ ना। वो भले बना रहे, उसको तुम मानते रहो मित्र, लेकिन अगर ऐसी कोई हरकत कर रहा है तो वो मित्र नहीं है। तो मित्र को भी अक्रूर बोला गया, जिसके अंदर क्रूरता ना हो। ठीक, तो मित्र को भी अक्रूर बोल दिया गया। और दूसरा है कोमल स्वभाव वाला। देखो क्रूर शब्द क्या है? क्रूर का मतलब क्या हुआ? क्रूर किसे बोलेंगे? जिसके अंदर क्रूरता भरी हो। क्रूरता का मतलब हुआ जिसके अंदर दया की भावना बिल्कुल लेस मात्र ना हो। क्रूर टाइप का, जैसे कंस था, रावण था, क्रूर थे ये लोग कि नहीं थे? तो ऐसे, और जिनके अंदर क्रूरता विद्यमान हो, क्रूरता ही हो, है ना। जिनके अंदर क्रूरता बिल्कुल भी ना हो, तो वो क्या कहलाएंगे? अक्रूर कहलाएंगे। तो जो कोमल स्वभाव का व्यक्ति होगा, मृदु स्वभाव का व्यक्ति होगा, वो कैसा होगा? अक्रूर होगा। तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? बोलो सब लोग, क्या बोल सकते हैं? अक्रूर। हाँ, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं अचल। ये सब परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। ये जो है इनको आप लोग नोट्स में बना सकते हो। जो मुख्य मुख्य हैं हम बताते जाएंगे इसमें। जैसे कि आपका इसमें सबसे पहले तो ये वाला था, अंक वाला। ठीक, ये काफी पूछा जाता है। इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये अंग, इसके बाद आपका ये जैसे अचल हो गया, अज हो गया, ठीक, अक्षर हो गए, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखो अचल में देख लेते हैं, अचल किसको किसको बोला गया, अचल के क्या क्या अर्थ हैं, अचल के और कितने अर्थ हैं। तो देखो अटल को भी क्या बोलते हैं? जो टले ना, जो ना टले उसको क्या बोलेंगे? अटल। जो ना चले, ना स्थिर रहे, वो भी तो अचल होगा। और जो ना टले, एक जगह रहे, वो भी अटल होगा। तो अचल और अटल कैसे हैं? हाँ, ये इसका भी अर्थ अचल ही होगा। पहाड़, पहाड़ को भी अचल बोला जाता है। अच्छा ये बताओ कहीं पहाड़ है? ठीक, अब पता चला आज तुम देखने गए कि यार ये यहाँ पर है पहाड़, पता चला 10 साल बाद गए तो पहाड़ वहां तो नहीं मिलेगा 10 किलोमीटर दूर, है ना।
तो पहाड़ तो वही मिलेगा। तो पहाड़ भी हमारा क्या है? अचल है। तो पहाड़ को क्या बोल सकते हैं? अचल। या अचल का ही एक अर्थ क्या है? पहाड़। समझ में आया? इसके बाद निश्चल। निश्चल का भी अर्थ है अचल। आ और नी उपसर्ग लग गए, निश्चल बन गया। ठीक। स्थिर तो पता ही होगा, स्थिर का मतलब जो गतिमान ना हो, जो स्थिर रहे, उसको भी अचल बोलेंगे। ठीक। वृक्ष, देखो वृक्ष भी तो नहीं कहीं चलते। कभी कोई वृक्ष देखा जो पता चला? एक बहुत, हाँ कविता हमें याद आ रही, अगर वृक्ष भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, ऐसे करके थी कोई कविता। तो इससे मतलब पता चलता है कि वृक्ष नहीं चलते, है ना। तो वृक्ष भी हमारे क्या है? वृक्ष भी स्थिर हैं, वृक्ष भी निश्चल हैं, वृक्ष भी पहाड़ तो नहीं है, वृक्ष को पहाड़ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसा पहाड़ का गुण है, मतलब निश्चल वाला, अचल वाला, वैसे ही हमारे वृक्ष का गुण है क्या? अचल वाला। ठीक। तो ये भी हमारा क्या है? अचल है। और देखो सबसे समझने वाली चीज है क्या बेटा? हाँ, समझने वाली चीज यही है। पार्वती के लिए भी क्या शब्द आया? अचल। अब ये उनके लिए बोला गया अचल, क्योंकि अब ये है क्या? माता पार्वती, मतलब वो तो वही है ना जो देवी देवताओं के लिए शब्द प्रयुक्त हुए। जैसे कि अज शब्द आया, ठीक, तो अज भगवान शिव के लिए भी प्रयुक्त किया गया है ना। अज शब्द प्रयुक्त किया गया ना भगवान शिव के लिए, और भगवान ब्रह्मा के लिए भी प्रयुक्त किया गया। अभी देखो आप लोग पढ़ोगे ये, हाँ इसी के नीचे तो लिखा है शिव और ब्रह्मा। तो वैसे शिव और ब्रह्मा तो अलग अलग है ना, लेकिन बोल दिया गया। क्या कर दिया गया? यही तो अनेकार्थी शब्द का महत्व है, यही तो समझना है भाई। वैसे तो अच्छा ये बताओ, शिव और ब्रह्मा दोनों लोगों को क्या बोला गया? अज के ही अर्थ है, अज का ही अर्थ है शिव और अज का ही अर्थ है ब्रह्मा। ये देखो सामने लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर शिव और ब्रह्मा तो अलग अलग है ना, लेकिन नहीं, अनेकार्थी शब्द इसीलिए तो पढ़ाए गए कि भाई अनेकार्थी शब्द में ये है कि अज शिव को भी बोल सकते हैं, अज ब्रह्मा के लिए भी बोला जा सकता है। ऐसे ही जो अचल है, हम वृक्ष को भी बोल सकते हैं, माता पार्वती को भी बोल सकते हैं, ठीक, पहाड़ को भी बोल सकते हैं। अच्छा, नदियों को बोला जा सकता है अचल? हाँ, नदियां तो निरंतर प्रवाहित रहती हैं, उनको नहीं बोल सकते। पहाड़ को बोल सकते हैं, वृक्ष को बोल सकते हैं। मनुष्य स्वतः को नहीं बोल सकता अचल, क्योंकि मनुष्य कैसा है? वो सचल है, वो चलता रहता है ना। आगे देखो, इतनी बात समझ में आई? बोलो। देखो भाई, ये कल हमने बता दिया था अज वाला। अज का एक अर्थ है बकरा, है ना, अज से ही अजा बना। तो अज का एक अर्थ है बकरा, दूसरा है दशरथ के पिता। दशरथ के पिता भी कौन थे? अज पुत्र दशरथ, ऐसा बोला जाता है ना। तो अज हो गए। शिव के लिए भी आता है, ब्रह्मा के लिए भी आता है, मेष राशि के लिए भी आता है अज, है ना, कामदेव के लिए भी आता है। ऐसे ही तो कुछ है, जीव और आत्मा के लिए भी आता है। तो जो अज शब्द है उसके जीव, और अब देखो वैसे देखा जाए तो जीव और आत्मा दोनों अलग अलग शब्द हैं भाई। जीव अलग है, आत्मा अलग है। पूरा जो भी जीव है उसके अंदर एक छोटी सी आत्मा है ना। तो जीव अलग है, चलो ये जीव बना लो ऐसे करके। ये जीव है और इसके अंदर एक कहीं छोटी सी हृदय में आत्मा बनी हुई है ना। तो जीव क्या है? जीव और आत्मा वैसे तो अलग है, लेकिन अगर अनेकार्थी शब्द की बात करें तो इसके लिए क्या शब्द आया है? अज। ठीक, कला अच्छी है हमारी तो उस पे जो है, हाँ बिल्कुल भी कमेंट ना करिए आप लोग। तो हाँ, तो देखो कामदेव के लिए भी बेटा अज आया। अज किसके लिए आया? कामदेव के लिए भी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो ये चीजें बेटा समझनी इसलिए पड़ेंगी क्योंकि तुम लोगों को जब नहीं पढ़े होगे तो आपको लगेगा क्या कि भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। अब अगर आपको किसी ने बताया ना होता कि ब्रह्मा और शिव का जो अनेकार्थी शब्द है वो अज ही होता है, अज का ही एक अनेकार्थी शब्द में जब जाते हैं तो उसका अर्थ होता है अज, ठीक, या अज का ही अनेकार्थी शब्द में ब्रह्मा और विष्णु होता है, ब्रह्मा और शिव।
तो अब इसमें होगा क्या कि पता चल जाएगा, जिससे कि ये हो जाएगा कि अगर कहीं दिखा और वहां पर आपको ऑप्शन में अज दिख गया तो जानकारी तो एक बार रहेगी ना। तो जितनी बार सुनोगे, जितनी बार समझोगे, या जितनी बार खुद देखोगे, जितनी बार खुद पढ़ोगे, वही चीजें वहां रहेंगी। ये कोई ट्रिकी वाली चीज नहीं है कि नहीं भाई इसका यही होगा ही होगा। भाई संधि समास या उपसर्ग प्रत्यय वो तो है नहीं ना। संधि में है कि भाई इसके बाद ये आएगा तो ऐसे हो जाएगा, तो संधि हो गए, उनके कुछ नियम होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, किसको क्या बोला गया इसका कोई नियम नहीं है। ठीक, आगे देख लो अजया। तो अजया में क्या है, अजया। अजया देखो, बकरी को अजया बोला गया। क्या बोला गया, अजया। अजा भी बोला जाता है। अजा तो एक तरीके से डायरेक्ट नाम हो गया। अजा क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया कि भाई अजा माने बकरी। भाई पहले कौन सा शब्द चलता था बेटा, पहले अजा ही तो चलता था। अजा कैसा शब्द है, और इसी को अगर हम वैसे देखें तो तत्सम शब्द है अजा, है ना। तो अजा का मतलब हुआ, अब देखो यहां पर अजया भी बोला गया, अजया बकरी को बोला गया, और देखो भांग को भी क्या बोला गया, अजया, है ना। पता चला लोगों ने भांग पी ली, अब वो बिल्कुल उनको उनकी जय है ना, जय भोले बम भोले, पी लिए ना भांग। तो भांग भी अजया, इसका अनेकार्थक शब्द में अजया का अर्थ है भांग। और विजया, तो अजया विजया, अजय विजय ऐसे भी नाम होते हैं ना। तो अजया विजया से याद रखना, अजया और विजया। तो अजया का ही हमारा अनेकार्थी शब्द क्या है, विजया। ठीक, एक विजया बैंक भी है ना। तो अजया का बेटा जो अनेकार्थी शब्द है वो क्या है, विजया, भांग और बकरी। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा अच्युत। ठीक, जो कभी गिरे ना, मतलब स्थिर रहे। तो अच्युत का मतलब हुआ एक तो स्थिर। अब तुम लोगों ने वो सुना होगा, एक इनके लिए वो आया है अच्युत केशवम, है ना। तो ऐसे करके तो भगवान विष्णु के लिए भी क्या प्रयुक्त होता है, अच्युत। ठीक, कृष्ण के लिए भी क्या प्रयुक्त होता है, अच्युत। और अपतित, देखो अपतित, पतित का मतलब होता है गिरना, पतित मतलब गिरा हुआ, और अपतित का मतलब जो गिरे नहीं। समझ में आ रहा है ये चीज। तो अपतित और पतित, तो अच्युत इसका हो जाएगा स्थिर, विष्णु कृष्ण। देखो ये तो भाई इन्हीं के अर्थ हैं, विष्णु कृष्ण, अपतित और स्थिर, ये दो याद रखने हैं। ठीक, वो करके इनके लिए आरती है अच्युत केशवम, ऐसे कुछ करके है। हाँ, कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम राम नारायणम। तो करके ये क्या हो गया, विष्णु और कृष्ण, इनके लिए क्या शब्द आ गया, अच्युत शब्द आ गया। तो अपतित के लिए भी आ गया, स्थिर के लिए भी आ गया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अक्षर। तो देखो अक्षर में जो जब चलते हैं तो अक्षर, अभी हम लोगों ने जब वर्ण वो पढ़ा, तो वर्ण शब्द और वाक्य, है ना। तो जब वर्णों को पढ़ा तो अक्षर ही तो बोलते थे वर्णों को, ना क्षरत इति अक्षरा, जिनका क्षरण ना हो। तो वर्ण भी तो वही होते हैं। तो वर्णों को भी क्या बोला गया, वर्ण का भी अनेकार्थी शब्द है अक्षर। ईश्वर भी तो अक्षर है, ईश्वर का भी तो क्षरण नहीं होता कि ईश्वर ऐसा है कि पहले था अब नहीं है, या अब है पहले नहीं था, है ना। तो ईश्वर भी क्या है, अक्षर ब्रह्म। ठीक, तो ये हमारा ईश्वर भी अक्षर है। आत्मा को भी अक्षर बोला जाता है, किसको, आत्मा को। स्थिर, देखो स्थिर कई जगह मिला, है ना, स्थिर आपका कई जगह मिला। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं कि स्थिर का जो है कई जगह प्रयोग हुआ। अक्षर में भी शिव को भी अक्षर बोला गया, विष्णु को भी। और गगन मतलब क्या होता है, गगन माने क्या होता है भाई, बगल वाला गगन नहीं जो रही रहा है, गगन का मतलब आकाश। ठीक, तो आकाश ये भी हमारा क्या है, अक्षर। धर्म, इसको भी अक्षर बोला जाता है, सत्य भी अक्षर। और अविनाशी, अविनाशी मतलब जिसका विनाश
अब देखो इसके अर्थ मिलते जुलते हैं। जिसका विनाश ना हो, अक्षर का मतलब जिसका क्षरण ना हो। क्षरण का मतलब समझते हो ना? क्षरण का मतलब होता है, आप इंग्लिश में अगर पता हो, डिके, मतलब क्षरण ना हो, मिटे ना हो, ठीक, अमिट जिसको बोल सकते हैं। तो वो हमारा हो जाएगा कौन? जिसका क्षरण ना हो। ये चीजें हो गई। आगे बताएं। तो देखो अक्षर के हमारे साथ बोलो कौन कौन से हैं? वर्ण, ईश्वर, आत्मा, शिव और विष्णु, गगन, धर्म, सत्य और हाँ अविनाशी। ठीक, ये सब किसके अनेकार्थी शब्द हुए? अक्षर के। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अधर। अधर शब्द ये आपने देखा होगा। अधर माने होता है होंठ। अधर माने क्या होता है? होंठ। ठीक, आकाश भी होता है अधर, नीच का मतलब भी होता है अधर, बुरा भी इसके लिए प्रयुक्त होता है, और चंचल। कौन कौन? होठ, आकाश, नीच, बुरा और चंचल। ये सब किसके अनेकार्थी शब्द हैं? हाँ, ये सब हैं अधर के। ठीक, तो यहां तक हो गया। अब देखो भाई अदिति। देखो दो प्रकार, देखो दो देवियां थी, एक दिति और अदिति। तो जो दिति के पुत्र हुए और जो अदिति के पुत्र हुए, तो देखो दोनों के जो पुत्र हुए, तो दिति वाले पुत्र क्या कहलाए? असुर, और ये सुर, मतलब ये देवता और ये राक्षस। दिति के जो पुत्र हुए वो असुर हुए। वैसे अगर हम भाषा विज्ञान में जाएंगे, किस शब्द का पहले क्या अर्थ होता था, तो असुर का मतलब, असुर किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो असुर वैसे अब की भाषा में असुर, ये सिंपल सा समझो, असुर मतलब राक्षस, है ना। अदिति के जो पुत्र हुए वो सुर हुए, देवता, देवतावाचक। ठीक, तो देखो अदिति पृथ्वी को भी बोला जाता है। अदिति किसको बोला जाता है? पृथ्वी, प्रकृति। देवताओं की माता को भी अदिति बोला जाता है, जैसे अज बोला गया था दशरथ के पिता को भी, ऐसे देवताओं की माता को भी क्या बोला गया? अदिति। रक्षा, देवलोक, वाणी, वाणी, वाणी को भी क्या बोला गया? अदिति। ठीक, आगे देखो अमृत। अमृत किसे बोला गया? तो जल को भी। जल तो वास्तव में अमृत ही है अगर देखा जाए। अगर किसी को जल ना मिले तो ऐसी गर्मी में क्या हाल हो, बताओ अच्छा आप लोग आए। हाँ, तो वो तो बेमौत मर जाएगा ना। सबसे बड़ा अमृत संस्कृत में कहा भी गया है। यही तो बोला गया है, या इसको ऐसे लिख सकते हो, हाँ संस्कृत में बोलो बेटा, हिंदी तो बहुत बोल चुके। जलम बिना जीवनम न संभवति, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो जल को भी क्या बोला गया? अमृत। मतलब अमृत के लिए कौन अनेकार्थी शब्द यूज हुआ? जल। ठीक, अमृत के लिए कौन यूज हुआ? जल। इसके बाद अमृत का अनेकार्थी शब्द दूध भी है। ऐसे भी समझ सकते हो, जब बच्चा छोटा होता है मान लो, तो दूध ही तो पीता है केवल, है ना। और अगर उसको दूध ही ना मिले तो वो भी तो उसके लिए अमृत ही है। वो तो बाद में भले पिज्जा बर्गर खा रहा है, लेकिन पहले उसने 5-6 महीने क्या किया? 5-6 महीने जो उसका आहार रहा। और देखो सबसे कायदे की बात, या सबसे मतलब एक विचित्र बात ये है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या होता है कि 5-6 महीने देखो केवल दूध के सहारे ही रहते हैं। उनको ना तो पानी दिया जाता है ना वो बेचारे चाय पीते हैं। लेकिन एक प्रकृति की ऐसी संरचना है, या भगवान का ऐसा करिश्मा है कि वो 5-6 महीने देखो सिर्फ एक ही आहार पर निश्चित रहते हैं। आप लोगों को कह दिया जाए कि केवल आपको ये चीज दी जाएगी 6 महीने, तो आप लोग भगोगे, है ना। केवल कह दिया जाए कि भाई केवल और पानी पीना है, या केवल ये करना है, केवल दूध पीना है, या केवल फल खाना है, तो नॉर्मल आदमी नहीं वो काम कर पाएगा, है ना।
तो सबसे बड़ी त्याग तपस्या कौन कर रहा होता है? तभी छोटे बच्चों को लोगों ने कहा है कि ये देवता का ही स्वरूप होते हैं एक तरीके से, है ना। तो ये हो गया भाई। अब अच्छा आगे देखो, अमृत अमर के लिए भी प्रयुक्त हुआ। ठीक, जो अमृत पी लेता है वो क्या हो जाता है? अमर। तो ये भी आ गया। अन्न भी तो बेटा, अन्न में प्राण है सभी के, अगर अन्न खत्म तो प्राण खत्म। पता चला एक दिन, चलो एक दिन कोई व्रत रहता है तो वो तमाम उछल कूद किया करता है और 10 लोगों से बताएगा कि आज हमारा व्रत है, टुडे आई एम इन फास्ट, आज मैं फास्ट में हूँ, है ना, आज हम बिल्कुल व्रत में हैं। और जितना वो रोज खाता है उसके दुगना वो उस दिन खा लेता है ना, क्योंकि आज वो फास्ट में। तो जब एक दिन व्यक्ति नहीं वो कम काम कर सकता है तो समझ लो अन्न के बिना जीवन कैसे संभव हो सकता है। तो जो अन्न है, जल है, ये बेटा मतलब हमें एक साक्षात वाले देवता हैं जो हमें सच में दिख रहे हैं, जिनके बिना हमारा जीवन चला जाएगा, है ना। भगवान की परिभाषा देखो, अच्छा अब यहाँ बात आ गई है तो बता ही दें भाई। देखो भगवान यही तो ऐसे ही तो लिखते हो। तो देखो भा से क्या हो गया? भूमि, गा से वा से आ से अग्नि और ना से, तो साक्षात देवता भगवान तो यही है। अगर इनमें से कोई भी एक चला जाए तो क्या जीवन संभव है? बताओ। अगर अग्नि ना हो तो भी जीवन संभव नहीं है, नीर का मतलब जल ना हो तो भी है। तो साक्षात देवता हमारे भगवान यही है, ठीक, हमारी नजरों में। बाकी तो मान लो एक कर्म करना, उपासना करना, वो एक अलग का विषय है, लेकिन जो रियल में है वो ये सारी चीजें। तो देखो आगे समझ लेते हैं। सुधा, सुधा तो देखो अमृत का पर्यायवाची ही है। सुधा क्या है? सुधा, हाँ ये सुधा क्या है? पर्यायवाची है। पारा, पारा भी क्या है? पारा का भी अनेकार्थी शब्द अमृत है, ठीक। अच्छा आगे देखो, अब देखो जो प्रिय है, जो प्रिय है तो अनेकार्थी शब्द में अमृत ही बोला गया उसको। अच्छा अब ये बताओ, जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो एक तरीके से अमृत ही होता है कि नहीं होता? पता चला किसी के लिए किसी का पुत्र सबसे ज्यादा प्रिय है और उस पुत्र को अगर कुछ हो गया तो लोग क्या हैं, लोग हताश हो जाते हैं। मान लो कुछ उसको हो गया तो लोग कितना नर्वस हो जाते हैं, है ना। मतलब उनके जीवन जीने की कला वही था क्योंकि वो उनका सबसे प्रिय था। तो प्रिय के लिए भी, अमृत के लिए भी कौन प्रयुक्त किया गया अनेकार्थी शब्द में? प्रिय। सुंदर, जो सुंदर है वो प्रिय तो होगा, है ना। और प्रिय होगा तो प्रिय किसके लिए आया? अमृत के लिए। ऐसे याद रखने की ट्रिक बता रहे हैं कि भाई जो सुंदर है, जो प्रिय है वो सुंदर लगेगा, या जो सुंदर है वो प्रिय लगेगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। आत्मा भी हमारी अमृत, शिव भी, और सबसे बढ़िया तो घी। घी क्या है? अमृत है। घी कितने लोग खाते हैं? सभी लोग फिलहाल खाते होंगे। तो घी एक तरीके से अमृत ही है ना। और धन, सबसे ज्यादा तो भैया अमृत धन ही है ना। अभी पता चला 3 लाख रुपए महीने पा रहे हो तो सब अमृत एकदम जो है लोटा फिरेगा तुम लोगों के आगे, है ना। 5 लाख का महीना। तो हुआ क्या कि जो धन है वो किसके लिए बोला गया? अमृत ही बोला गया एक तरीके से। अब पता चला धन नहीं है, अब तुम्हें बीमारी हो गई, तुम इलाज नहीं करवा पा रहे हो, तो क्या है, इलाज नहीं करवा पा रहे हो, समस्याओं से ग्रसित हो, तो धन है तो उसका जो है सदुपयोग करोगे, वो अपने उसमें लगाओगे, चीजें सुदृढ़ होंगी, अच्छी हो जाएंगी। तो ये चीजें समझ में आ रही है ना। कभी कोई शब्द आ गया तो समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे? प्रिय हो गया, सुंदर हो गया, धन हो गया, घी हो गया, अन्न हो गया, पानी हो गया, है ना, अन्न हो गया, जल हो गया, शिव हो गया, ये सब किसके लिए हैं? अमृत के लिए। पारा हो गया, सुधा हो गया, है ना, ये सारी चीजें। अच्छा अब देखो सबसे बढ़िया ये आ गया आपका अब्ज।
ये देखते जाओ, इंपॉर्टेंट है ये कुछ। ठीक, देखो अब्ज। अब्ज मतलब हुआ क्या? अब्ज किसको बोलते हैं? तो कपूर को अब्ज बोला गया। अब्ज का जो अनेकार्थी शब्द है, कपूर को भी बोला गया। अरब की संख्या, उसको भी अब्ज बोला गया। कमल, कमल है ना, अब्ज। चंद्रमा को भी अब्ज बोला गया और शंख को भी क्या बोला गया? अब्ज। तो शंख का भी एक नाम अब्ज है, और चंद्रमा को भी। तो हमारे साथ बोल के बताओ, शंख, चंद्रमा, अरब की संख्या, कमल, और ये सब हमारे जो पहला है कपूर, है ना। एक कपूर हो गया, अरब की संख्या हो गई, कमल हो गए, चंद्रमा हो गए, और चंद्रमा के बाद शंख। ये 5 शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए गए? हाँ। अब देखो, अब्ज की जगह, जा की जगह देखो यहां दा है। ठीक, देखो जा की जगह यहां पर दा है, तो दा से क्या बन गया? बादल, वर्षा, मेघ, आकाश, साल। साल कौन सा वाला साल? ये वाला साल। हाँ, ओढ़ने वाला साल नहीं है। ठीक, हाँ, तो इतना तो नहीं पता था ना उन लोगों को, उसके भी अर्थ निकाल देते। ये साल का मतलब वर्ष वाला साल। ठीक, वर्ष वाला साल। तो इस साल के लिए, आकाश के लिए, मेघ के लिए, वर्षा के लिए, बादल के लिए ये आ जाते हैं। देखो, अच्छा एक चीज अब यहां पर आ गई है तो आप लोगों को थोड़ा बताते चलें। चलो, इसे नोट करने से बच जाओगे, पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी आप लोगों को। ठीक है, देखो अच्छा ये बताओ, कमल के पर्यायवाची किसी को पता है? देखो, जैसे एक ये होता है, हाँ बहुत बढ़िया, बोलते जाओ। हैं? नहीं नहीं, पंकज, नीरज, जलज है। देखो, अब इसी जगह पंकज, इस जहां जहां जा बना है, अगर इस जा वाले की जगह हम दा बना दे, हाँ अंबुज भी होता है। बहुत बढ़िया, किसने बताया? हाँ, इनके लिए एक ताली। देखो अंबुज, अब होता क्या है? तो पंकज, नीरज, जलज, अंबुज। तो ये बेटा जो जैसे यहाँ पर जा लगा हुआ है, ये ट्रिक है, समझो एक तरीके से समझने वाली चीज। जा यहाँ भी है, जा यहाँ भी है, जा यहाँ भी है। अगर यहाँ पर हम नीरद कर दें, या जलद कर दें, या अंबुद कर दें, तो ये किसके पर्यायवाची बन जाते हैं? तो ये बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। ठीक, दा कर दो, हाँ। जलद, जलद हो जाता है, जलद की जगह जलद हो जाता है, तो जलद किसका पर्यायवाची हो जाता है? बादल का। अच्छा हाँ, तो ये तुम आप लोग जो है अपने इसी चैनल का ही एडी स्मार्ट क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट क्लासेस, एडी स्मार्ट क्लासेस का। तो इसको बेटा इस पे ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहां पर अवेलेबल करा दी जाएगी। वहां पर आप लोगों को पीडीएफ जो भी है उपलब्ध हो जाएगी। तो एक काम से बच जाओगे, लिखने से बच जाओगे। ठीक, ये अपना पीडीएफ निकलवा लिया, उसको टिक लगा के अपना पढ़ते गए। या अभी तो हमने डायरेक्ट क्या किया था, देखो दो चीजें होती हैं। एक क्या होता है कि अगर हम डायरेक्ट बुक को देख के पढ़ रहे होते हैं तो वो पढ़ने का एक तरीका अलग होता है। मान लो पीडीएफ टाइप हम भी करवा देते, आगे चल के कभी करवा भी देंगे, लेकिन जो पीडीएफ वो वाली पढ़ना, और अब इसमें ऐसा फील हो रहा है कि हम डायरेक्ट बुक पढ़ाई जा रही है ना। तो इसलिए आज सर तो बोल रहे थे कि हम इसकी सर वो करवा दें, पीडीएफ करवा दें, टाइप करवा दें, लेकिन हमने कहा कि नहीं सर, बुक ही डायरेक्ट लगवाओ। क्योंकि हमारा जो मानना है, हमें क्या लगता है कि जो हमारे पास मूल पुस्तक हो या किताब हो, उससे पढ़ना हमें ज़्यादा बेटर लगता है ना। तो टाइपिंग में एरर्स भी हो सकती हैं या कुछ भी है, लेकिन टाइपिंग में हमें वो चीज़ नहीं आती। बाकी आप लोग कहोगे तो आगे टाइप भी करवा दिया जाएगा।
तो ये एडी स्मार्ट क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जाइएगा, उसको डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम ना हो तो उससे आप लोग अपना ये पीडीएफ पा जाओगे। तो बेटा ये चीज समझ में आई, जलज, नीरद, है ना, अम्बुद, ये चीजें समझ में आई। जा की जगह अगर हमने दा लगा दिया तो उसका हो गया। अच्छा आगे देखो, वही चीज देखो यहां पर हुई है, वही चीज यहां पर हुई है, अब्ज और अब्द। देखो यहां जा लगा है और यहां जा लगा है, यहां दा लगा है, यहां तभी कमल हो गया और यहां क्या हो गया, चीजें मिलेंगी नहीं मिली, बताओ। जा और दा, इस अंतर में यहां जा लगा था तो ये हमारा हो गया कमल के लिए, और यहां दा लगा हुआ है, यहां दा लगा हुआ है तो ये किसके लिए हो गया, बादल के लिए। अच्छा ये दो चीजें तो नहीं भूलोगे ना आप। तो जलज किसे कहेंगे और जलद किसे कहेंगे ये तो याद रहेगा ना। जलज किसे कहेंगे, कमल को कहेंगे, और जलद बादल को कहेंगे। आगे चलें, ऐसे याद रखना कि देखो इसमें भी दा है और बादल में भी दा है, कोई समस्या, याद रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगे। एक क्लियर है तो दूसरा वही होगा। आगे देखें, अपेक्षा, आशा, आवश्यकता, इच्छा, आकांक्षा, लालच, अनुरोध, भरोसा, तुलना, ये सब किसके हैं, अपेक्षा। अपेक्षा की मीनिंग है या अपेक्षा के अनेकार्थी शब्द हैं। कौन कौन, आशा, आवश्यकता, इच्छा, आकांक्षा, लालच, अनुरोध, भरोसा और तुलना। अब इसमें सपोज दैट अच्छा लालच दे दिया जाए, और लालच किसका अनेकार्थी शब्द है, और अपेक्षा लिख दिया जाए, तो बताओ कितने लोग सही करेंगे। हमें तो नहीं लगता कोई सही करेगा, उसको लगेगा कि लालच और अपेक्षा का क्या मतलब। हाँ ये चीज नहीं क्लियर हो पाएगी। लेकिन अगर इनको रिलेट करो, जैसे अगर किसी को कोई किसी चीज की अपेक्षा है या किसी को कोई लालच है तो उसको उस चीज की अपेक्षा होगी। जैसे किसी को है या हम लोगों को है कि भैया ये जो है अपेक्षा क्या है कि नौकरी मिल जाए, लालच क्या है कि यार उससे हमें अर्निंग का सोर्स हो जाएगा, हमारे और सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं चीजें कोरिलेटेड हैं एक दूसरे से, क्या है, हाँ कहीं ना कहीं चीजें रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो इस वजह से ये सारी चीजें हो गई। तो आपका हो गया अनुरोध, भरोसा और तुलना, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, किसके अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे, अपेक्षा के। ठीक, अनंत देखते हैं। अनंत जिसका अंत ना हो, ठीक, अनंत जिसका अंत ना हो, अंतहीन, शेष नाग, लक्ष्मण को भी बोला गया, आकाश का भी अंत नहीं है, और विष्णु, इन सबको बोल दिया गया क्या, अनंत। अरस देख लेते हैं, जिसमें कोई रस ना हो, आकाश, आकाश का भी कोई रस नहीं है, मतलब कोई उसमें कलर नहीं है या वो नहीं है, तो ये आपका आकाश हो गया। नीरस, आलस्य, आलस्य भी अरस है। महल, रस शून्य, अनाड़ी और सुस्ती। देखो ये जो आलस्य है, अनाड़ी है, सुस्ती है, ये सब नीरस वाले टाइप के हैं, अरस वाले में आ जाते हैं। अरुण देखो, अरुण पूछा भी गया था, अरुण, ठीक, आकाश का नीला रंग हमको दिखता है यहां से, ठीक। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का अंतरिक्ष है ना आगे, आकाश क्या है, बीच का पार्ट ही तो है नभ, ऊपर तो अंतरिक्ष है ना पूरा। हाँ आगे देखो, अरुण हमारा क्या है, सूर्य का सारथी, सूर्य है ना, सूर्य किस में चलते हैं, कौन कह रहा मेट्रो से चलते हैं, बताओ। सूर्य अपने रथ में चलते हैं ना, तो सूर्य के रथ को चलाने के लिए वहां बेटा इतना वो हम लोगों से बहुत हाईटेक है लोग, ठीक, तो वहां मेट्रो की जरूरत नहीं है। तो सूर्य जो है उनका जो सारथी है, उनके रथ को चलाने वाला, उसको क्या बोला गया, अरुण। अरुण का मतलब लाल भी होता है, सूर्य भी होता है, देखो सूर्य भी, सूर्य के सारथी भी, गरुण भी, ताड़का भी, सॉरी माय मिस्टेक, तड़का,
सिंदूर और केसर, ये सब लाल की वजह से इनको बोला गया, है ना। तड़का, गरुड़, सूर्य। भाई सूर्य भी तो सूर्य की लालिमा होती है ना, जो सुप्रभात वाला सूर्य होता है, अरुणोदय। तभी देखा होगा अरुणोदय हो रहा है, कहीं कहीं सुना होगा। अरुणोदय मतलब अरुण का उदय हो रहा है। उदय मतलब निकलना, अरुण मतलब भगवान सूर्य का। तो जो सूर्य सुबह वाले सूर्य हैं, प्रातः काल वाले, उनको अरुणोदय, अरुण बोला गया। ये क्वेश्चन आया था शायद लेखपाल में हो या किसी में हो, ऐसा करके कुछ आया था, चाहे वीडियो में हो, तो अरुण वाला आया था। ठीक, याद रहेगा। सूर्य का सारथी सूर्य, गरुड़, और इसको ताड़का ना पढ़ना, इसको क्या पढ़ना, तड़का। हाँ, तो अब ये याद रहे, हमसे गलती हो गई। तो तड़का ही हमको तड़का टाइप का दिखा, सिंदूर और केसर। अच्छा, अंतर, अंतर का मतलब ये हुआ कि भाई फर्क है, बोले इसमें फर्क साफ है, अंतर है ना, डिफरेंस है। भीतर, बोले इसके अंतर, अंतर का मतलब भीतर भी, अंतरिक्ष भी होता है, समय भी होता है, व्यवधान भी होता है, फासला भी होता है ना। बोले कुछ अंतर से बैठ जाओ, कहते हैं ना थोड़ा अंतर रखो अपने बीच में, बोला जाता है कि नहीं, मतलब थोड़ा फासला रखो। भीतर भी होता है, इसका अर्थ भीतर भी होता है, अंतर। ठीक, बोले इतने का अंतर है या इतने अंतर में ये चीज है, भीतर भी उसका अर्थ हो जाएगा। समय भी हो जाता है, बोले कितने का अंतर है, तो ये अंतर हो गया समय का भी। ठीक, अब देखो अंबर, ये तो पर्यायवाची खूब पढ़े होंगे। व्यवधान का मतलब होता है रुकावट। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि ये व्यवधान आ गया, बोले हम आ तो रहे थे लेकिन व्यवधान एक आ गया, इस वजह से नहीं आ पाए। तो व्यवधान का मतलब क्या हुआ, हाँ, कोई एक ऐसा व्यवधान आ गया कि वहां हम नहीं आ पाए, मतलब कोई एक रुकावट आ गई। ठीक, अच्छा, तो देखो बेटा, अंबर किसको किसको बोलेंगे, आकाश को भी और वस्त्र को भी, अंबर। ठीक, अब आज से वस्त्र को आप लोग क्या बोलोगे, हाँ पर्याय, जब समानार्थी पढ़ाएंगे तो वो आ जाएगा। अपवाद, देखो अपवाद पढ़े हो ना, बोले ये नियम है और ये अपवाद है। तो अपवाद क्या होता है, नियम का जस्ट अपोजिट होता है। बोले यहाँ पर यस लगेगा, अपवाद का हिता ले, यहाँ पर यस नहीं लगेगा। बोले यहाँ पर ये होगा, बोले यहाँ पर ये ले नहीं होगा। तो अपवाद क्या है, नियम का जस्ट विपरीत होता है। तो नियम का क्या है, किसी नियम के विपरीत। तभी अगर कभी कोई पूछ ले कि नियम का विपरीत क्या होगा, तो नियम का अगर विपरीतार्थक पूछा जाए तो अपवाद हो जाएगा। कोई समस्या, कलंक भी होता है, बोले अपवाद लग गया हमारे, ऐसे बोलते हैं ना लोग, बोले ये तो अपवाद है उनके लिए, उनको अपवाद लग गया। गांव में सुना होगा सारे लोगों ने, है ना, अपवाद लग गया। कोई अपवाद ना करो भाई, निंदा ना करो। विरोध भी होता है, आदेश होता है और आज्ञा होती है ना। आदेश होता है और क्या होती है, आज्ञा होती है। तो आदेश, आज्ञा, विरोध, निंदा, आदेश, आज्ञा, विरोध, निंदा, ये सब किसके हैं अनेकार्थी शब्द, हाँ, अपवाद के। अब देखो अतिथि, अतिथि का मतलब होता है जो बिना किसी तिथि के आई है, तो उसकी एक्चुअल मीनिंग हो गई। लेकिन अतिथि किसको किसको बोला जा सकता है, तो मेहमान को क्या बोल सकते हैं, अग्नि को भी बोल सकते हैं, अपरिचित को भी। अग्नि अतिथि का है, क्योंकि अग्नि पता चला कहीं अब कभी, हाँ, तो अग्नि का होता क्या है कि कभी किसी के घर में अग्नि लग जाए, आग लग जाए, तो बता के तो नहीं आती कि देखो हम फला समय को इस समय में भाई साहब तुम्हारे यहाँ तांडव मचाएंगे, है ना। पता चला जो है, अब बहुत देखो आजकल की गर्मी में बहुत जगह कंप्रेसर फट रहे हैं, एसीओं के, एसी जल रही है। तो अग्नि भी हमारी एक तरीके से अतिथि है, बिना किसी तिथि के, जब मन होगा तब आ जाएगी। अच्छा, अपरिचित भी हमारा अतिथि कहलाएगा, सन्यासी भी, आगंतुक भी। अब आगंतुक मतलब वही जो आया, आने वाला, और अभ्यागत, आने वाला। तो ये सब हो जाएंगे हमारे अतिथि के। अर्क देख लो, अर्थ देख लो। अर्क भी होता है सूर्य का, अर्क का अनेकार्थी शब्द में सूर्य हो जाएगा, सत्व हो जाएगा, तांबा, बिजली की चमक, ये भी अर्क बोलते हैं। स्फटिक, स्फटिक एक तरीके से मोती होता है, एक शिला होती है स्फटिक। और मदार, क्वाथ और रविवार,
तो देखो यहां पर समझने वाली चीजें, रविवार देखो कितना इंपॉर्टेंट मिला सब। रविवार किसका अनेकार्थी शब्द है? हाँ, अर्क का। ठीक, अर्क का रविवार। क्वाथ, मदार, मदार का पेड़ होता है ना, ये हो गया। अर्थ देखो, अर्थ समझ लेते हैं। अर्थ धन के लिए भी प्रयुक्त होता है ना? बोले अर्थ, अर्थ होना चाहिए, है ना? अर्थ प्रधान है चीजें, तो अर्थ का मतलब धन। अर्थ प्रयोजन भी होता है, अर्थ का मतलब तात्पर्य भी होता है। बोले इसका क्या अर्थ है, अपने अर्थ में बताइए, है ना? तात्पर्य हो गया। अर्थ का मतलब कारण भी, लिए भी, अभिप्राय भी, निमित्त और फल, वस्तु, प्रकार। ये सब किसके हैं अनेकार्थी शब्द? अर्थ के हैं। ठीक, आगे चलें। हाँ, देखो आगे देख लेते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग थोड़ा कायदे से देख लीजिएगा। देखो यहां पर मेन देख लो, अली। अली का मतलब क्या होता है? अली का मतलब एक सखी होता है। अली का मतलब भौरा भी होता है, भ्रमर। ठीक, कोयल, बिच्छू, मदिरा, कौआ, सहेली। तो देखो सखी सहेली, सखी सहेली इससे हो गया। ये भ्रमर और कौआ, कोयल, कोयल कौआ। ठीक, बिच्छू, भ्रमर और मदिरा, ये सब क्या बोले जाते हैं? ये सब किसके पर्यायवाची, सॉरी पर्यायवाची नहीं, ये किसके अनेकार्थक हैं? देखो अनेकार्थक और समानार्थी में अंतर केवल इतना है कि समानार्थी में एग्जैक्ट वो चीज हम उसको वो बोल सकते हैं। अनेकार्थी में क्या होता है कि इसका ये अर्थ भी हो जाता है ना? भौरा है, उसका अली उसको बोल दिया गया। मदिरा है, वो भी अली हो गई। सखी है, वो भी अली हो गई। तो ये उसके अर्थ हो जाते हैं। ठीक, मतलब ये नहीं है कि हर जगह उसका वही अर्थ होता ही है। अच्छा, इसमें अब कुछ खास खास देख लो। आराम, आराम से क्या हो गया? विश्राम, वाटिका, एक प्रकार का दंडक, वृत्त, फुलवाड़ी, सुविधा। तो देखो वृत्त इसको बोल सकते हैं आराम। ठीक, इतर देख लो। इतर का मतलब होता है अन्य, ये इंपॉर्टेंट है, इतर समझ लेना। इतर का मतलब अन्य। नीच भी इतर का अर्थ होता है। देखो चरस, कितने बढ़िया बढ़िया शब्द मिल रहे हैं, है ना? हाँ वही तो चरस, वही गांजा वाला चरस। ठीक, एक तो देखो उधर आपको ये मिल ही गया मदिरा। अभी भाई साहब फुल नशेड़ीबाजी यहाँ होगी, मतलब जितने भी शब्द हैं वो शब्द आ जाएंगे। मदिरा किसके लिए था? अली के लिए। चरस किसके लिए आ गया? चरस आ गया इतर के लिए। ठीक, अंत्यज, अवशेष, बाकी, साधारण, दूसरा, ये सब हमारे किसके आ गए? इतर। इंदु देखो, इंदु इसका समानार्थी है चंद्रमा का। कपूर के लिए भी, कपूर के लिए देखो अब जाता था, अब जो किसके लिए होता था? कपूर के लिए। गणित में एक संख्या की एक संख्या भी है इंदु। अब उरु, उरु माने होता है जांग, विशाल, श्रेष्ठ, अधिक मूल्यवान, जांच। तो कुछ ये है कि कुछ जो है प्रयुक्त नहीं होते, इस वजह से नए नए लग रहे हैं। बाकी उर माने जांग हुआ, विशाल हुआ, श्रेष्ठ हुआ, ये सब इसके अनेकार्थक शब्द हो गए। ठीक, एक इसमें और देख लो, ओस वाला। देखो, हाँ ये देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऊर्मी, ऊर्मी का मतलब क्या होता है? लहर, पीड़ा। देखो जब पीड़ा होती है तो भी दिमागों में या शरीर में लहर उठती है ना? दिमाग में लहर उठी। दर्द जब होता है तो पीड़ा भी हमारा क्या है? ऊर्मी कहलाती है। तरंग, तरंग लहर। ठीक, वेग, भ्रांति, ये सब जो है भंग, भूल, प्रकाश, प्रकाश भी तो तरंगों के रूप में चलता है ना? तो प्रकाश भी हमारा, ये सब क्या है? ऊर्मी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, भंग करना, तोड़ना। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो एन देख लो। हाँ ये शब्द देखो,
कितना बढ़िया मिला। एन, इसको क्या पढ़ेंगे? ये शब्द हो सकता है ना मिला हो आप लोगों को कभी या सुनने को। देखो एन का मतलब बताने के लिए इसलिए रखा, एन माने होता है आंख। एन माने क्या होता है? तभी आपने देखा होगा ऐनक। ऐनक माने क्या होता है? चश्मा, इसी शब्द से तो आया। ऐन माने आंख, और ऐन में प्रयुक्त किया जाने वाला जो जिससे प्रयुक्त करेंगे उसको ऐनक बोल देंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? बोलो। अच्छा, अब देखो कंज देख लो। कंज माने है कमल, सिर के बाल, अमृत, ब्रह्मा और केश। केश माने भी बाल होता है ना? तो ये सब किसके लिए आ गए? कंज के लिए। कल का देख लो। कल, कल एक होता है जो आने वाला है, वो भी कल बोला जाता है। जो बीत गया वो भी कल होता है। कल पुरुषों के लिए भी कल प्रयुक्त किया जाता है ना? तो वही सब लिखा है, मशीन, आने वाला कल, बीता हुआ कल, शांति, शांति भी कल है, सुंदर, सुंदर भी कल। ठीक, तो कुछ इसमें ऐसे लगेंगे जिनका कोई मैच ही नहीं हो रहा होगा, लेकिन अनेकार्थी शब्द में वो प्रयुक्त किए गए। कंद देखो, जड़, मिश्री, बादल, समूह, गांठ, ये सब कंद में आ गए। ठीक, तो हमारी समझ से यहीं तक रखा जाए, ठीक है कि और आगे चलाएं? बोलो भाई आप लोग। अच्छा, एक और देख लो। देखो कर्ण, कर्ण किसके लिए आया? कान के लिए। कान को भी कर्ण बोला गया। कुंती का पुत्र हो गया। और समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा, ये जो समकोण त्रिभुज है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है ये, है ना? समकोण इसी को तो बोलते हैं। तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण कहलाती है। ये क्या होती है? गुड। और ये क्या होती है? लंब होती है। ठीक, तो इसी को हाइपोटेनस, ये तो ये हमारा कर्ण हो गया। अच्छा, काम, इसका देख लो, कार्य, इच्छा, कामना, अनुराग, 4 पुरुषार्थों में से एक पुरुषार्थ, ये सब काम हो गए। इसके बाद देखो कौशिक। कौशिक किसको बोला गया? तो विश्वामित्र को कौशिक बोला गया। सपेरा को भी कौशिक बोला गया। उल्लू को भी कौशिक बोला गया। और नेवला को भी। तो देखो सपेरा, नेवला, उल्लू, और सबसे बड़ी बात इंद्र, इंद्र को भी क्या बोला गया? कौशिक। ठीक, एक ये देख लो खर। खर किसे बोला जाता है? खर का अनेकार्थी शब्द क्या है? तो खर किसको बोलते हैं? गधा को भी। ठीक, दुष्ट को भी खर, तिनका भी खर। अच्छा, तुम लोगों ने सुना होगा, बोले एक वो कोई भी काम नहीं करता, एक खर तक नहीं वो जो है इधर उधर करता है ना, एक खर तक नहीं खिसकाता। तो खर भी क्या है? तिनका के लिए प्रयुक्त हुआ है। गर्दब, तो भाई जब गधा माने गर्दब, खच्चर भी उसी की क्वालिटी में आ जाएगा। कौवा भी भाई साहब कोई काम नहीं करता, कौवा भी क्या बोला गया? खर बोला गया। और रावण के भाई का भी नाम था, खरदूषण नाम था ना, तो ये हो गया। तो चलो अभी तक यहीं तक रखते हैं मेन, और कुछ कल करवा दिए जाएंगे। और हाँ, एक लोगों को अपडेट ये देनी थी कि आगे हम लोग सीटेट और टेट के लिए, टेट और सीटेट के लिए हम लोग ऑनलाइन ही क्लास चलाएंगे, जिसमें आपको संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। और संस्कृत हम ही पढ़ाएंगे आप लोगों को, जिसमें कि 30 या 35 मिनट की क्लासेज होंगी। तो जो बच्चे संस्कृत की क्लास मान लो नहीं ले पा रहे हैं अपने क्षेत्र में, या नहीं कहीं उनको मिल पा रही है, तो टेट सीटेट की क्लास भी, जैसे एडी स्मार्ट क्लासेस आप लोगों के लिए हिंदी के निःशुल्क बैच लेके आया है, ऐसे ही संस्कृत के भी निःशुल्क बैच रहेंगे। और उसकी जल्दी ही आपको बता दिया जाएगा कि ये कब से स्टार्ट हो रही है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि और भी लोगों का भला हो, और जिनको संस्कृत भी पढ़नी है तो वो लोग इससे जुड़े रहें, जिससे अपडेट आप लोगों को मिल जाए। और जल्द ही आपको एडी स्मार्ट क्लासेस ये घोषणा करके बताएगा कि कब से ये स्टार्ट हो रही है। ठीक, तो हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए आप जुड़े रहें अपने एडी स्मार्ट क्लासेस हमारे साथ। ठीक, धन्यवाद।